पूर्णावतार। पूर्णावतार का मतलब है कि मानवीय जीवन में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं, प्रायः वो सारी घटनाएं उस अवतारी विग्रह में घटित होवें। तो जिस तरह से मनुष्य गर्भवास करता है, फिर एक समय में वो भूमिष्ठ होता है, उसका जन्म होता है, फिर उसकी बाल्यावस्था होती है, बाल लीला होती है, फिर धीरे धीरे वह किशोर होता है, विद्याध्ययन के लिए जाता है। तो विविध प्रकार के संस्कार होते हैं, हर तरह के संबंध बनते हैं, फिर विवाह आदि संस्कार होते हैं, लोक व्यवहार होता है। तो ये सारे व्यवहार जो एक मानव जीवन में घटित होते हैं, वो सभी जिस विग्रह में घटित होवें उनको बोलते हैं पूर्णावतार। तो उसमें भी वो 16 संस्कार होंगे, वो उस तरह की परिस्थितियां होंगी जिस तरह से मानव जीवन में होती हैं। लेकिन बस इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि वो विग्रह जन्मादि विकारों से रहित होता है। जन्मादि की प्रतीति होती है, माने भगवान गर्भवास करते हैं। माता कौशल्या के गर्भ में 9 महीने तक भगवान का वास होता है। माता जी कहती हैं, सो मम उर्वासी यह उपहासी। जो समूचे जगत में वर्तमान है, जो समूचे जगत का आश्रय है, देखो तो कैसा आश्चर्य है कि वो मेरे गर्भ में वास करता है। तो गर्भवास होता है, माता देवकी के गर्भ में 9 महीने तक भगवान वास करते हैं। और उस समय पर जब वो गर्भ में होते हैं, उस समय माता का जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। तो उस समय जब कंस जाता है जेल में देखने के लिए, तो वो देखता है माता देवकी को कि इसमें अचानक इतना तेज कहाँ से आ गया। तो इनके चेहरे में जो आभा है, जो तेज है, वो कंस को अभिभूत करता है। तो चूंकि वहाँ भगवान विराजमान हैं, फिर एक समय होता है जब भगवान भूमिष्ठ होते हैं। तो अब इन सब घटनाओं को देखते हुए कोई यह न सोच ले कि जो जन्मादि षड विकार हैं, वो षड विकार भी उनमें हैं। इसलिए भगवान पहला ही शब्द बोल देते हैं अजोपि। अजोपि माने जन्म आदि विकार नहीं है उनमें। और इसलिए महाराज उनका जन्म भी होता है, तो अब जन्म तो होता मनुष्य की तरह ही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐश्वर्य भी प्रकट होना चाहिए। तो एक तरफ वह शिशु रूप में जन्म भी लेते हैं और उधर चतुर्भुज रूप में दर्शन भी देते हैं।